ना निडर से आप पत्रकारिता करते हैं भैया, तो डर नहीं लगता आपको? घर में नहीं बोलता कि आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए? तो ही नहीं बोलते पत्रकारिता। अरे साला मर्द के रूप में माँ बाप ने मर्द पैदा किया है तो वो लोग बोलेंगे क्यों कि जो इस टाइम भैया बेरोजगार है उन लोगों के लिए, युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? इनसे सीखना चाहिए। जो बेरोजगार है वो चाय चटपटा चाउमीन गोलगप्पा का दुकान खोल ले, ठीक है ना, लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे ना भेजिए। ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है इस देश के लिए। ये जब चाय का दुकान 12वीं में होकर खोल सकती हैं तो लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागे? ये 12वीं के पहले किसी की सरकारी नौकरी लगती ही नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद ही लगती है। और सोचिए 12वीं के पहले सरकारी नौकरी वाला पैसा पहले कमा रही थी, सरकारी नौकरी की तरफ भटकेंगी थोड़ी। ये बीमार थोड़ी है यार, एक अनार 100 बीमार की तरह ही चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है। तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग किस तरह से सपोर्ट करते हैं? बस यही कि हमारा हथियार माइक और कैमरा है और उसी के माध्यम से जो है इनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं और इनके दुकान पर आया जाए, बेवजह एक कप चाय पी लिया जाए। नमस्कार, प्रणाम, फिर बार स्वागत है देवघर तक लाइव में। मैं आपका भाई दोस्त प्रमोद। आपको बता दें, एक आज हमारे साथ ऐसे स्वतंत्र पत्रकार है, निडर पत्रकार है रवि भट्ट जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज हमारे शहर देवघर में आए हैं। सबसे पहले भैया आपका देवघर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मेरा दूसरा आगमन है देवघर में। तो पहली बार बाबा का दर्शन हुआ था, बड़ा अच्छा लगा था और इस बार मैं आज आया हूँ, वो भी कुछ खास है यहाँ पर। आज मैं आत्मनिर्भर टी स्टॉल जो वर्षा जी हैं, ये बिहार से चल के जो है चाय की दुकान खोली है, इसलिए इनसे मिलने आया हूँ कि बिहार की बिटिया बिहार में नहीं जाके जो है दूसरे राज्यों में भी परचम लहरा रही हैं। तो ऐसे लोगों का सहयोग हम लोग निरंतर करते रहते हैं और इन्हीं के सहयोग और सम्मान के लिए हम लोग आए हुए हैं आज। तो ऐसे लोगों के लिए आप लोग किस तरह से सपोर्ट करते हैं? बस यही कि हमारा हथियार माइक और कैमरा है और उसी के माध्यम से जो है इनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने का प्रयास करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं और इनके दुकान पर आया जाए, बेवजह एक कप चाय पी लिया जाए। जो लोग बाबा धाम आते हैं वो लोग नगर थाना के सामने आए और एक कप चाय पिए, ताकि बिहार की बिटिया कुछ अच्छा कर सके और अच्छा चाय बनाकर लोगों के सामने जो है पिला सके सबको। कहीं ना माता पिता पढ़ा लिखा के बोलती है कि मेरा बेटी आगे बढ़ के नौकरी, सरकारी नौकरी करेगी, लेकिन बेटी यहाँ पर देख रहे कि चाय बेच रही है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ लिख के चाय बेच रही है। इनसे पूछिए सरकारी नौकरी करना चाहती, पूछे ना। सरकारी नौकरी करना चाहते थे आप? देखिए, माँ बाप का, आप जो बोले कि माँ बाप का मतलब होता है कि बाल बच्चा को अपना पढ़ा रहे हैं तो वो आगे चल के सरकारी नौकरी करे, अच्छा आप आगे बढ़े, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिले तो वो अपने पैर पे खड़ा हुआ है, ये भी अच्छा बात है। और मेन बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो गांव में सोसाइटी है उनसे मतलब ये हो के फैमिली लोग बोलते हैं कि हम इतना पढ़ाया लिखा है और आज मेरी बेटी चाय बेच रही है। क्यों चाय बेच रही है? चाय बेचने से क्या उसका गुजारा होगा? लेकिन वो ये थोड़ी जान रहे हैं। पूछे कि इस सरकारी नौकरी से ज्यादा कमा रही है अभी या नहीं? ये सरकारी नौकरी से ज्यादा कमा रहे हैं? कितना? जी कमा रहे हैं। ज्यादा कमा रही है, ज्यादा कमा। अब सोचिए ये अभी 12वीं भी नहीं पास है, अभी ये 12वीं में एडमिशन इनका हुआ है और 12वीं के पहले किसी की सरकारी नौकरी लगती ही नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद ही लगती है। और सोचिए 12वीं के पहले सरकारी नौकरी वाला पैसा पहले कमा रही थी, सरकारी नौकरी की तरफ भटकेंगी थोड़ी। ये बीमार थोड़ी है यार, एक अनार 100 बीमार की तरह ही चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है। तो ये अपना काम कर रही है और आगे चलकर ये लोगों को रोजगार देने का प्रयास करेंगी। इनको नौकरी नहीं, ये कहीं ना कहीं मालिक बनना पसंद है। हाँ तो भैया, आपका पहले वीडियो में देखता था कि पहले आप ब्लॉगिंग करते थे, इसके बाद आप पत्रकारिता क्षेत्र में कैसे आ गए? देखिए, ब्लॉगिंग में हम सिर्फ अपना उद्धार कर सकते थे, लोगों का नहीं। लोगों ने हम पर विश्वास जताया और लोगों का मन था कि पत्रकारिता में आप आइए और जो है लोगों की आवाज़ उठाइए, और ऐसे सिलसिला चलता गया और हम लोग जो है कहीं ना कहीं समाज के लिए आवाज़ उठाने का प्रयास किए। और हम कोई पत्रकार नहीं, हम बस इस समाज के नागरिक हैं और उसी को नागरिकता जो हमको मिली है उसी का धर्म निभा रहे हैं। कहीं हम कोई पत्रकार नहीं, हम बस इस समाज के नागरिक हैं और उसी को नागरिकता जो हमको मिली है उसी का धर्म निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज के युवाओं में आप जैसा पत्रकार बनना चाहते हैं, आप आपके पद चिन्हों में चलना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना? ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि वो लोग हमको आइकन मानते हैं और वो हमारे रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनसे यही कहेंगे, ईमानदारी से काम कीजिए, इस रास्ते में कठिनाइयाँ बहुत हैं, आपको मंजिल मिल सकती है, देर से मिलेगी लेकिन दुरुस्त मिलेगी, मिलेगी जरूर।
क्या स्वतंत्र पत्रकार रवि भट्ट जी दूसरे को मदद, गरीबों का मदद करते हैं अपनी कमाई से? काहे नहीं करते हैं। आज भी जो है जमुई के एक पत्रकार थे गोकुल यादव सिमुल तल्ला, उनकी बच्ची को पढ़ाने का मैंने प्रस्ताव रखा, वो उनकी हत्या कर दी गई थी। एक और बच्ची है जो आरोही गूगल गर्ल के नाम से फेमस हुई थी गोपालगंज की, वो भी हम लोगों के सहयोग से आज न्यू ज्ञान लोक कंपटीशन स्कूल में पढ़ रही है। तो जहाँ तक हम लोगों के अभी 11,000 रुपये का मदद जो है हम लोगों ने एक पैराबोसिया गेम खेलना चाहते थे गोपालगंज के नीतीश सिंह जी, उनको हम लोगों ने 11,000 रुपये का मदद किया। 5100 रुपये सिमुल तल्ला में जमुई के पत्रकार में हत्या हुई थी, वहाँ पर हम लोगों ने, तो हम लोग मदद करते रहते हैं। रिक्शा वाला का भी हम लोग मदद किए हैं। एक जो है कल हम लोगों ने एक प्रण लिया कि एक बूढ़ी औरत है जिनकी उम्र 90 साल, ना उनका बेटा है ना उनका कोई बेटी है, ना कोई बहू है, ना कोई बेटा है, उनकी उम्र 90 साल है। हम लोग उनको 1500-2000 रुपये हर महीना देकर उनका कामकाज चलाने का प्रयास करेंगे, तो जब तक वो जीवित रहेंगे। तो ये हम लोग करते रहते हैं, अपने जेब से करते हैं। जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं उससे जो हमको पैसा मिलता है उसमें से हम 40-30-40% हम लोग बांटते रहते हैं। आगे आने वाले समय में आप किस तरह से मदद करेंगे? मदद जैसे अभी कर रहे हैं ऐसे निरंतर मदद चलती रहेगी। मदद ये भी है, इनको एक मुकाम देना और इनके बातों को दूर तक पहुंचाना, ये भी एक मदद है। और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में पैसा बांटना कोई मदद नहीं है। अगर कोई गिर गया है उसको उठाकर फिर से खड़ा कर देना, उसको मदद कहते हैं। पैसा बहुत छोटी चीज़ है, उससे पैसे से मदद नहीं होती है। मान और सम्मान किसको दे रहे हैं, दिल में किसके लिए कितना सम्मान है, वो मदद होती है। और हमारे दिल में वो जीवन और जन्म जन्मांतर तक रहेगा। ऐसा क्वेश्चन तो कोई पूछा नहीं होगा भाई, पत्रकारिता के क्षेत्र में आप लगभग कितने कमा लेते हैं? कमाल ये अमूमन पूछा जाने वाला सवाल है। देखिए हम लोग कार खड़ी है टाटा पंच, जो हम लोगों ने अभी 1.5-2 साल मतलब पिछले 4 साल से हम लोग काम कर रहे थे, और 4 साल काम करने के बाद ये गाड़ी खरीदाई है। और 3-4 लोगों का घर परिवार टाइम्स ऑफ अयोध्या की वजह से चलता है, और लोग साथ में रहते हैं, और उसी में से 20-25 हज़ार रुपये देने के बाद भी अपने भी परिवार के लिए हम लोग बचा लेते हैं। तो इतना समझिए कि खा पी कर जो है 30-40 हज़ार रुपये महीने का हम लोग आराम से सेव कर लेते हैं। देने के बाद, चलने के बाद, पेट्रोल डीजल सबका बांटने के बाद आराम से हम लोगों का परिवार। ना निडर से आप पत्रकारिता करते हैं भैया, तो डर नहीं लगता आपको? घर में नहीं बोलता कि आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, दूसरा कुछ काम कीजिए, या ब्लॉग या कुछ अलग चैनल बना के दूसरा, लेकिन पत्रकारिता मत कीजिए, ऐसे घर वाले बोलते हैं? ना, घर वालों को ऐसा कभी वो नहीं बोले। वो बोलते हैं हाँ कि सावधानी से काम कीजिएगा, ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा, देश के साथ कभी समझौता मत कीजिएगा। वो लोग ही बोलते हैं, ये नहीं बोलते पत्रकारिता। अरे साला, मर्द के रूप में माँ बाप ने मर्द पैदा किया है, तो वो लोग बोलेंगे क्यों कि आप ये काम छोड़ दीजिए, वो काम छोड़ दीजिए। हाँ, जो है माँ बाप का सपना है कि हम आगे बढ़े और अच्छा करके आगे बढ़े, और यही कारण है कि उनका सहयोग पूरा रहता है, उनका मार्गदर्शन रहता है। बाकी डर किस बात से? हम गलत हो तो डरें, हम सच्चाई से क्यों डरे भाई? जो गलत है वो लोग को डरना चाहिए, हम तो उनको डराएंगे जो गलत हैं। हम सच हैं, सच के रास्ते पर चल रहे हैं, हमको डर नहीं लगता है। बाकी मर्द हैं, मर्द की तरह सवाल पूछते हैं। देवों का नगरी देवघर में आए भैया, तो बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कीजिए कि नहीं? बिल्कुल, पहले भी किए हैं, और आज मौका लगेगा या कल मौका लगेगा। समय के अनुसार जो है भगवान भी हमारे परिश्रम को देखते हैं, महादेव भी हमारे परिश्रम को देखते हैं। उनको भी पता है कि ये बालक है, दिन भर बेचारा चलता रहता है, और समय का अभाव इसके पास कम रहता है। अगर समय मिला तो महादेव के पास जरूर जाएंगे, नहीं तो यहीं से महामृत्युंजय का जप करके जो है अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। और कहा गया है कर्म ही पूजा है, आप कर्म करते रहिए और पूजा जो है अपने आप होती रहेगी। जो इस टाइम भैया बेरोजगार है, उन लोगों के लिए, युवाओं के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? इनसे सीखना चाहिए। जो बेरोजगार है वो चाय, चटपटा, चाउमीन, गोलगप्पा का दुकान खोल ले, ठीक है ना, लेकिन सरकारी नौकरी के पीछे ना भेजिए। ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है इस देश के लिए। ये जब चाय का दुकान 12वीं में होकर खोल सकती हैं, तो लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागे? ये इंस्पिरेशन इनसे सीखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं भैया अभी आधुनिक युग में जो आपने पत्रकार क्षेत्र में इतने क्रांति ला दी है, कहीं ना कहीं आप लोग का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। आप कहीं ना कहीं हम लोगों ने सच में पत्रकारिता का एक माहौल बदला है, और वो कारण है कि पहले जो सुस्त पड़ी पत्रकारिता थी, जो मुन्न पढ़ दिया जाता था स्वेटर बुनते हुए, उन चीज़ों को हम लोगों ने तब्दील किया है अलग डायरेक्शन में, और अब लोगों के अंदर बदलाव है, और लोग जो है वो कहीं ना कहीं बदलना चाहते हैं, और इसी पत्रकारिता को लोग पसंद कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, देवों के नगरी देवघर में आने के लिए आपको बहुत तक लाइव न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही काम करते रहें, ऐसे बहन बेटियों का सहयोग करते रहें। और भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा, जैसे वीडियो में देखते बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। डाउन टू अर्थ है, हम्बल पर्सन। हमको नहीं लगा था कि इतने डाउन टू अर्थ भैया होंगे। तो हमें अभी हमारे साथ है स्वतंत्र पत्रकार रवि भट्ट भैया जी हमारे साथ। रवि भट्ट जी का अभी इंटरव्यू कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।